हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था मैं कि लाइब्रेरी साइंस के एमसीक्यूज यूनिट वाइज लेकर आऊं, तो मैं आज पहला वीडियो लेकर आई हूं यूनिट 1 का। ये फर्स्ट पार्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इंफॉर्मेशन इज डाटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग इज स्टेटेड बाय। सूचना निर्णय लेने के लिए मूल्यवान डेटा है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? एमसी योविट्स, जॉर्ज किंग्सले, रसेल एकॉफ या फ्रैंक जप्पा? द करेक्ट आंसर इज ए, एमसी योविट्स। क्वेश्चन 2, पैट इन्फॉर्म डाटाबेस इज होस्टेड बाय। पैट इन्फॉर्म डाटाबेस निम्नलिखित में से किसके द्वारा होस्ट किया गया था? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए, विपो, ओसीएलसी या यूनाइटेड नेशंस? द करेक्ट आंसर इज बी, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ पैट इन्फॉर्म्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? पैट इन्फॉर्म की फुल फॉर्म है पेटेंट इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव फॉर मेडिसिन। Question 3. United International Bureau for the Protection of Intellectual Property, popularly known with acronym BIRPI, is the predecessor of बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, जिसे लोकप्रिय रूप से बिरपी के नाम से जाना जाता है, वह किसका पूर्ववर्ती है? यूनाइटेड स्टेट्स कॉपीराइट ऑफिस, विप्पो, क्रिएटिव कॉमन्स या यूरोपियन पेटेंट इंस्टीट्यूट ईपीआई? The correct answer is B, WIPO, World Intellectual Property Organization. Question 4. Which information theory focuses on the purpose of communication is to inform, instruct or motivate the receiver? कौन सा सूचना सिद्धांत संचार के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है, प्राप्तकर्ता को सूचित करता या निर्देश देना या प्रेरित करता है? शैनन्स थ्योरी, वेवर्स थ्योरी, एकॉफ थ्योरी या योविट्स थ्योरी? The correct answer is C, Ekhoff theory. Question 5. The production of mental reflection and imagination is known as. मानसिक प्रतिबिंब और कल्पना के उत्पादन को किस रूप में जाना जाता है? इंफॉर्मेशन, आइडिया, डेटा या नॉलेज? द करेक्ट आंसर इज बी, आइडिया। Question 6. Information is reduction of uncertainty. This theory is developed by. सूचना अनिश्चितता में कमी लाती है। यह सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? जॉन वेबस्टर, शैनन, चार्ल्स बर्गर या ग्राहम लीन? द करेक्ट आंसर इज सी, चार्ल्स बर्गर। क्वेश्चन नंबर 7. 5W मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय. संचार का 5W मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? डेविड बर्लो, वॉरेन बेबर, जी गर्बनर या हेरोल्ड लासवेल? द करेक्ट आंसर इज डी, हेरोल्ड लासवेल। अब 5W में 5W कौन कौन से हैं? वो है हु, सेज व्हाट, इन व्हाट चैनल, टू whom, विद व्हाट इफेक्ट। ये 5W मॉडल है जो किसने दिया था? हेरोल्ड लासवेल ने। Question 8. Who said that information is both product and process? किसने कहा कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है? एस आर रंगनाथन, जे मार्टिन, डीजे फॉस्केट या एस सी ब्रैडफोर्ड? द करेक्ट आंसर इज बी, जे मार्टिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Who developed the ABX model of communication? संचार का ABX मॉडल किसने विकसित किया? डीन सी बर्लुंड, वेस्ली और मैकलिन, शैनन और वीबर या थियोडोर एम न्यूकॉम? द करेक्ट आंसर इज डी, थियोडोर एम न्यूकॉम। क्वेश्चन 10. Who among the following considered communication as a sharing process? निम्नलिखित में से किसने संचार को एक साझाकरण प्रक्रिया माना? धामा एंड भटनागर, विल्वर श्रम, जोसेफ एंड डेविड या बान और हॉकिंस? द करेक्ट आंसर इज बी, विल्बर श्रम। क्वेश्चन 11. The National Mission on Libraries India was established in which year? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2009, 2010, 2011 या 2012?
द करेक्ट आंसर इज डी 2012। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज ऑन 5th April 2012। Question 12. How many working groups are constituted under National Mission on Libraries, India? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत कितने कार्य समूह गठित किए गए हैं? 2, 3, 4 या 5? The correct answer is C, 4. Question 13. Who was the chairman of High Level Committee constituted for the National Mission on Libraries, India? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री B.S. बसवान, डॉक्टर जगदीश अरोड़ा, डॉक्टर राजीव मिश्रा या प्रोफेसर प्रदीप पेंटल? द करेक्ट आंसर इज डी, प्रोफेसर दीपक पेंटल। क्वेश्चन 14. Who was the propounder of mass line communication? जनसंचार के प्रवर्तक कौन थे? मदर टेरेसा, मार्शल टीटो, माओ जेडोंग या रॉबर्ट फ्रॉस्ट? द करेक्ट आंसर इज सी, माओ जेडोंग। क्वेश्चन 15. हु रोट द बुक द इंफॉर्मेशन सोसाइटी? द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? फ्रिट्ज मैशलप, विलियम जे मार्टिन, एन.जे. बेल्किन या बी.सी. विक्री? द करेक्ट आंसर इज बी, विलियम जे मार्टिन। Question 16. Critical theory was first defined by. क्रिटिकल थ्योरी को सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? मैक्स हॉर्खेमर, हैंसन, डेनी लुइस या डब्ल्यू मार्टिन? द करेक्ट आंसर इज ए, मैक्स हॉर्खेमर। क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है? क्रिटिकल थ्योरी इज अ सोशल थ्योरी that critiques and aims to change society as a whole as opposed to traditional theory which only aims to understand or explain society. अगर इसको हिंदी में देखें तो आलोचनात्मक सिद्धांत एक सामाजिक सिद्धांत है जो समग्र रूप से समाज की आलोचना करता है और उसे बदलने का लक्ष्य रखता है, जबकि पारंपरिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल समाज को समझना या उसकी व्याख्या करना होता है। Question 17. Who proposed the hierarchy data, information, knowledge, understanding and wisdom? डेटा, सूचना, ज्ञान, समझ और बुद्धिमत्ता पदानुक्रम का प्रस्ताव किसने दिया? रसल एकॉफ, मैशलप, डेनी लुइस या जी ग्रोगन? द करेक्ट आंसर इज ए, रसल एकॉफ। Question 18. Who tried to differentiate between information and knowledge? सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास किसने किया? वेवर, ब्रूक्स, योविट्स या शैनन? द करेक्ट आंसर इज बी, ब्रूक्स। बर्टमैन सी ब्रूक्स claimed information as fragmented knowledge and knowledge as coherent structure of information. ब्रूक्स ने इंफॉर्मेशन को खंडित ज्ञान और ज्ञान को सूचना की सुसंगत संरचना बताया था। Question 19. In which year Norbert Wiener coined the term cybernetics? नॉर्बर्ट वेनर ने किस वर्ष साइबरनेटिक्स शब्द गढ़ा? 1945, 1948, 1950 या 1954? The correct answer is B, 1948. Question 20. The term grapevine is also known as. grapevine शब्द को और किस नाम से जाना जाता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? द करेक्ट आंसर इज सी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 21. हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इंडस्ट्री? ज्ञान उद्योग की अवधारणा किसने पेश की? हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, फ्रिट्ज मैशलप या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज सी, फ्रिट्ज मैशलप। Question 22. Libraries as Gateway to Knowledge is the title of which document? ज्ञान के प्रदेश द्वार के रूप में पुस्तकालय किस दस्तावेज का शीर्षक है? नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी 1986, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007 या नन ऑफ द अबव?
The correct answer is C. National Knowledge Commission on Libraries, 2007. Question 23. The grapevine is more a product of situation that is of the person. Who said? अफवाहें व्यक्ति की बजाय परिस्थिति का उत्पाद होती हैं। यह कथन किसका है? डेरेक डी सोला प्राइस, कीथ डेविस, टीजे एलन या बीसी ब्रूक्स? The correct answer is B. Keith Davis. Question 24. What are the four entities of FRBR model? FRBR मॉडल की 4 इकाइयां क्या हैं? पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, बुक्स, फॉर्म्स, अवेलेबिलिटी, टाइप्स, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम, डिसिप्लिन, एंटिटी, एक्शन, पर्सनैलिटी? The correct answer is C. Work, expression, manifestation and item. इसका शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो वेमी. वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम. वेमी. Now question 25. The concept of invisible college was put forth by. अदृश्य कॉलेज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एस आर रंगनाथन, एम.बी. लाइन, जे.एच. शेरा या डेरेक डी सोला प्राइस? द करेक्ट आंसर इज डी. डेरेक डी सोला प्राइस. डेरेक डी सोला प्राइस in his book titled Little Science, Big Science, 1963 and Diane Crane developed the idea of invisible college. इसमें 2 और क्वेश्चन कवर होते हैं. लिटिल साइंस बिग साइंस बुक किसने लिखी थी? डेरेक डी सोला प्राइस ने. कब पब्लिश हुई थी? 1963 में. और एक और बुक डायने क्रेन, ये 1972 में आई थी. ये भी किसने लिखी थी? डेरेक डी सोला प्राइस ने. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें. ऐसी ही और वीडियोस के लिए, अपडेट्स पाने के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और कोई भी सजेशन या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.